नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज 28 अप्रैल हो चुका है, यानी कि आज कोर्ट केस की लास्ट हियरिंग है। कोर्ट केस जिसका इंतजार जो बीएसएनएल डॉट ऑफ द पेंशनर्स से काफी टाइम से कर रहे हैं। लेकिन ये कोर्ट केस हुआ क्यों? वो कोर्ट केस सरकार द्वारा हुआ है। सरकार दिल्ली हाई कोर्ट में लेकर गई थी मामले को, क्योंकि पेंशनर्स चाहते हैं कि उनका पेंशन रिवीजन पे रिवीजन से अलग कर दिया जाए। तो यहाँ पर पेंशनर्स नहीं मान रहे थे, इसलिए सरकार जो केस है उसको कोर्ट में लेकर गई। लेकिन वहां पर जितने भी कोर्ट में लेकर गई थी, वहां पर जो कोर्ट है उन्होंने पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाया। लेकिन आज फाइनल हियरिंग है, देखा जाए तो अब देखते हैं जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं जरूर लेकर आऊंगा। क्यों? क्योंकि देखिए, लाइव अपडेट का कोई फैसला नहीं होता है। यहाँ पर जो कोर्ट केस का रिजल्ट है वो 1 से 2 दिन बाद लिखित आदेश में आएगा। देखते हैं इस बार सरकार बहाना नहीं बनाती है, वो ठीक है। अगर बहाना नहीं बनाएगी तो ठीक है, कोर्ट केस फाइनल हियरिंग कर देगी। लेकिन अगर कुछ बहाना बना लिया जिससे कोर्ट भी झुक जाए तो हो सकता है दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिलहाल एक अपडेट निकल कर आई है जो कि 27 अप्रैल 2026 की है। तो उस अपडेट में एग्जैक्टली क्या बताया गया है आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, अपडेट है बीएसएनएल एम्प्लॉय डिमांड फॉर पेमेंट ऑफ आईडीए एरियर वेरी सून। अब देखते हैं, ये यहाँ पर एक पोस्टर निकल कर आया है। यहाँ पर एग्जैक्टली इस अपडेट में क्या बताया गया है वो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, आज 28 अप्रैल 2026 का दिन बीएसएनएल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। कल के ट्विटर कैंपेन और आज दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद जो स्थिति बन रही है उसे गहराई से समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए, पहला पॉइंट है दिल्ली हाईकोर्ट आज की आर पार की सुनवाई। 28 अप्रैल की बात कर लेते हैं। आज दिल्ली हाईकोर्ट में पेंशन रिवीजन केस की सबसे निर्णायक सुनवाई है। पिछली फटकार का असर देखिए, 20 अप्रैल को जज साहब ने सरकारी वकील को साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि अब और बहाने नहीं चलेंगे। यानी कि आप जो बहाने बनाते हो कि हमें समय चाहिए, तुमको 20 दिन का समय दे दिया। 30 मार्च के बाद 20 अप्रैल को जब लास्ट हियरिंग थी तो तुमने बोला कि हमें और समय चाहिए। तुमको और समय दे दिया 1 हफ्ते के लिए, यानी कि आज 28 फरवरी, आज लास्ट हियरिंग है। अब और समय नहीं मिलेगा आपको। ऐसी कुछ फटकार लगाई है कोर्ट ने, आपको अब कोई समय नहीं मिलेगा। अब लास्ट में फैसला होगा, जो भी होगा। अब और बहाने नहीं चलेंगे। सरकार बार बार वकील बदलने और फाइल तैयार न होने का बहाना बना रही थी। अब पेंशनर्स की इसमें तैयारी है, कुछ प्लानिंग है, देख लेते हैं। पेंशनर्स एसोसिएशन जैसे बीडीपीए और एसएनपीडब्ल्यूए वकील श्री छिब्बर पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में है। उनकी मुख्य दलील है कि पेंशनर्स का गुजारा पेंशन पर है। सरकार इसे तकनीकी पेचों में नहीं फंसा सकती। सरकार चाहती है कि वेतन रिवीजन पहले हो फिर पेंशन रिवीजन हो। भले यहाँ पर पेंशनर्स बूढ़े हो, लेकिन दोनों का आपस में लिंकेज है, तो पहले वेतन होगा फिर पेंशन होगा। ऐसी सरकार का तर्क है। सरकार की प्लानिंग भी है इस पर। देखिए, सरकार डोट आज भी कुछ शायद तकनीकी पेच फंसाने की कोशिश करे, लेकिन कोर्ट ने पिछली बार साफ कह दिया था कि अगर सीनियर वकील नहीं आए तो छोटे वकील की ही बहस करनी होगी। छोटे वकील को ही बहस करनी होगी। आज शाम तक इस पर कोई बड़ा आदेश या फिर अगली अंतिम तारीख आने की पूरी संभावना है। यानी कि देखा जाए तो आज शाम तक आ जाएगा इसका फैसला, या फिर कल सुबह को आ जाएगा। तो फिलहाल ये है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, कल एक ट्विटर कैंपेन चलाया गया था कर्मचारियों और पेंशनर्स के द्वारा, यूनियंस द्वारा। जो कैंपेन 1 बजे से लेके शाम 3 बजे तक का था, मतलब दोपहर 3 बजे तक का 2 घंटे का कैंपेन चला था। और इस 2 घंटे के कैंपेन में हिसाब से देखा जाए तो प्रोटेस्ट किया गया था ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से। सभी कर्मचारियों पेंशनर्स ने, देखा जाए तो लाखों कर्मचारियों पेंशनर्स ने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर कैंपेन चलाया, पोस्ट की। तो उसका क्या रिजल्ट है, देखिए क्या हुआ। कल दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में जो ट्विटर कैंपेन चलाया गया था उसका परिणाम और संदेश बहुत गहरा है। जैसे कि महासंग्राम की अगर बात करूं तो देश भर के हजारों कर्मचारी ने #BSNL आईडीए एरियर और #जस्टिस फॉर बीएसएनएल के साथ लाखों ट्वीट किए। यह कैंपेन भारत के ट्रेंड्स में भी देखा गया, यानी कि
भारत में जो फिलहाल ट्रेंडिंग की चीजें चल रही है उसमें भी ये जो हैशटैग मैंने बताया बीएसएनएल आइडिया एरियाज, उसके बाद हैशटैग जस्टिस फॉर बीएसएनएल, ये ट्रेंड्स किए थे अदर सोशल मीडिया पर भी, यानी कि पोस्ट किया गया था, उसको शेयर भी किया लोगों ने। सरकार के रुख की बात करूं तो फिलहाल सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक हाँ या ना की तरफ कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन एयूएपी यूनियन का मानना है कि इस डिजिटल दबाव ने डोट के सचिव और संचार मंत्री तक कर्मचारियों को के गुस्से को पहुंचा दिया है। यानी कि जो संचार मंत्री है, उसके बाद सचिव है डोट के, उनके पास जो भी गुस्से कर्मचारी थे जिनको गुस्सा था इस बात पर आईडी एरिया न देने की वजह से, तो वो गुस्सा वहां पर पहुंचा दिया है, हमारा काम हो गया है। अब सरकार के रुख की बात करें तो सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक अब रिजल्ट की उम्मीद है। आमतौर पर ऐसे कैंपेन के बाद मैनेजमेंट और सरकार के बीच अंदरूनी हलचल शुरू हो जाती है। अगर सरकार एरियर देने को मान जाती है तो इसका ऑर्डर अगले 24 से 48 घंटों में सैलरी क्रेडिट होने से पहले आ सकता है। मतलब देखा जाए तो आज तो नहीं आएगा, कल आ जाएगा, 29 तारीख के आसपास इसका ऑर्डर आ सकता है। अगर ट्विटर कैंपेन के बाद सरकार में थोड़ी बहुत भी देखा जाए तो थोड़ा बहुत भी फर्क पड़ा हो तो नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं है। आज की कोर्ट हियरिंग के बाद कल 29 अप्रैल को एक मीटिंग होगी, क्योंकि जो 30 अप्रैल को प्रोटेस्ट चेन बनानी है उसके बारे में। अगर ट्विटर कैंपेन के बाद भी यहाँ पर सरकार कुछ भी नहीं करती है तो 30 अप्रैल को महाधरना प्रदर्शन, एक प्रोटेस्ट चेन बनाई जाएगी हर ऑफिस के बाहर, जिससे बहुत दिक्कत हो सकती है बीएसएनएल को और सरकार को। अगर आज एरियर नहीं मिला तो 30 अप्रैल की तैयारी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यूनियन और कर्मचारी के ने साफ कर दिया है कि केवल ट्वीट के भरोसे नहीं बैठेंगे। प्रोटेस्ट चेन की बात करें तो अगर आज 28 अप्रैल कोर्ट या सरकार से कोई ठोस खुशखबरी नहीं मिलती है, कोर्ट की बात भी है यहाँ पर, कोर्ट से भी कोई रिजल्ट सकारात्मक नहीं आता है तो 30 अप्रैल 2026 को पूरे देश में प्रोटेस्ट चेन बनाई जाएगी। जड़ से संदेश देना पड़ेगा। 24 अप्रैल को जो मेमोरेंडम ज्ञापन, जो मांग पत्र सौंपे गए थे, उनका अगला चरण यही प्रोटेस्ट चेन है। कर्मचारी अपने अपने ऑफिसों के बाहर एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होंगे। यह एकता दिखाने का सबसे बड़ा तरीका, यानी कि सब बोलेंगे कि हम साथ हैं। एक जगह नहीं, पूरे देश में ऐसा होगा। जहां जहां पर भी बीएसएनएल के सर्कल है सभी पर ऐसा होगा। और यहाँ पर कोई बीएसएनएल की जय हो, हमारा आईडी एरियर दो, ऐसा कोई कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ पर मुक्त प्रदर्शन होगा, बिल्कुल हाथ में हाथ डाले ऐसे खड़े होंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। ये एकता का प्रतीक होगा। और ये जो शांति है, यही मैनेजमेंट का या फिर सरकार का दरवाजा खटखटाएगी और बोलेगी कि हमें एरियर चाहिए, और वो भी पूरे 4 महीने के आईडी एरियर के साथ, इंक्रीमेंट के साथ। ठीक है, फिलहाल ये अपडेट थी 27 अप्रैल 2026 की। आज कोर्ट केस की सुनवाई है। कोर्ट केस की सुनवाई का जो भी रिजल्ट आता है, जो भी या फिर ट्विटर चेन जो ट्विटर कैंपेन बनाया था, चलाया था, उसमें जो भी उसका रिजल्ट आता है मैं अगले वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा, वीडियो बनाकर। तो फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में सी यू सून।